हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद दिनेश पानवा पर। फ्रेंड्स, आज हम ज्योमेट्री के सर्कल के जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और सर्कल के जो नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं वो इन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं। आज 5 बेस्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्री के। 5 क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करके देखना, फिर सॉल्यूशन देखना। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, एक चतुर्भुज ABCD के अंदर O वाले एक वृत्त में निहित है यदि कोण BOC बराबर 92 डिग्री, कोण ADC बराबर 112 डिग्री, तो कोण ABO का मान ज्ञात कीजिए। एक चतुर्भुज है सर्कल के अंदर, ये सर्कल है, इसके अंदर है चतुर्भुज ABCD। क्या है, A, B, C और D, केंद्र है O और BOC, BO और C ये 92 डिग्री दिया हुआ है और A, D और C ये कोण 112 डिग्री है। तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो दोनों विपरीत कोणों का योग कितना होता है 180। तो ये 112 है, तो ये टोटल कितना होगा, ये टोटल कितना हो जाएगा 20 68, टोटल कितना हो जाएगा 68 डिग्री। 180 में से 112 जाने पर 80 डिग्री 68 डिग्री। अब ये केंद्र है, केंद्र से परिधि पर ये त्रिज्या हो गई और ये भी त्रिज्या हो गई, दोनों बराबर है। तो दोनों बराबर होने पर दोनों कोण बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण। तो ये कितना है 92 डिग्री है ना, ये 92 डिग्री है, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे बाकी शेष, यानी कि 108 कितना हो जाएगा 88 होने पर 180 में से 92 जाने पर 88, तो 88 होने पर ये दोनों बराबर है, तो आधे आधे 44, ये भी 44 और ये भी 44। अब ज्ञात क्या करना है अपन को, A, B और O, ये कोण ज्ञात करना है, A, B और O, ये केवल ये कोण ज्ञात करना है। तो टोटल तो कितना 68, टोटल 68 डिग्री है और कोण BOB और C ये कितना 44, इसको निकालने पर ये आ जाएगा ABO, तो कितना 4 और 2 यानी कि 24 डिग्री। ये कोण कितना होगा ABO 24 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर सेकेंड। अब फ्रेंड्स हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या दिया हुआ है, एक वृत्त में जीवा AD और BC वृत्त के बाहर बिंदु E पर मिलती है यदि कोण BAE बराबर 76 डिग्री है और कोण ADC बराबर 102 डिग्री है, तो कोण AEC बराबर है। यानी कि एक सर्कल है, सर्कल में AD जीवा है और BC जीवा है, दो जीवा है, AD और BC, A और D और B और C। अब वृत्त के बाहर E पर मिलती है दोनों, वृत्त के बाहर यहाँ E पर मिल रही है और कोण क्या है, यदि BA और E ये कोण 76 डिग्री है और AD और C ये कोण कितना है 102 डिग्री। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, AE और C ये कोण पूछ रहा है, ये कितना होगा। तो ये क्या है, सरल रेखा 102 है, तो ये कोण कितना होगा 180 में से 102 जाने पर 78 डिग्री, ये 78 डिग्री है। अब ये एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया ABC और D, तो ये 76 है, तो ये कोण कितना होगा, दोनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो ये कितना हो जाएगा 104। ये 104 होने पर ये वापस एक सरल रेखा है, तो ये कोण कितना होगा 180 होता है, तो 180 में से 104 जाने पर वापस 76 डिग्री। अब पूछ क्या रहा है, ये कोण, तो तीनों कोण 180 होता है, 180 में से 78 और 76 जाने पर कितना हो जाएगा, यानी कि 180 में से कितना है 4 और 4 154, यानी कि 180 में से 154 जाने पर कितना हो जाएगा 26 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा 26 डिग्री। तो आंसर क्या है 26 डिग्री, सॉरी यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है ये 26 डिग्री।
तो आंसर क्या हो जाएगा 26 डिग्री। अगला क्वेश्चन, ए बी और सी तीन बिंदु एक वृत्त पर इस प्रकार है कि जीवा ए बी और ए सी द्वारा केंद्र ओ पर बनाए गए कोण क्रमशः 110 डिग्री और 130 डिग्री है, तो कोण बी ए सी का मान क्या होगा। एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, सर्कल पर ए तीन बिंदु है, वृत्त तीन बिंदु ए बी और सी, ये तीन बिंदु है। अब बोल क्या रहा आगे कि ए बी जीवा है, ए बी, ये ए बी जीवा है और ए सी भी जीवा है। अब वृत्त केंद्र ओ पर बनाए गए कोण, यानी कि जीवा ए बी तो कोण कितने का बना रही है 110 डिग्री का, ये जीवा है तो ये तो 110 डिग्री का कोण बना रही है, कितने का 110 का। यहाँ से केंद्र पर 110 डिग्री का कोण बना रही है और जीवा ए सी कितने डिग्री का कोण बना रही है 130 डिग्री का, ये कोण कितना है 130 डिग्री। अब पूछ क्या रहा है अपन से, बी ए और सी, ये कोण पूछ रहा है। तो ये एक चाप है, एक चाप से केंद्र पर बनाया गया कोण तो डबल होता है और परिधि पर आधा होता है, तो ये टोटल कितना है, ये टोटल कितना होता है 360, तो 110 और 130 कितना 240। अब 160 360 में से 240 जाने पर कितना हो जाएगा 120, तो ये कोण कितना हो जाएगा 120। ये केंद्र पर है तो परिधि पर बनाया गया कोण का डबल होता है, तो ये आधा होता है परिधि पर बनाया गया कोण, एक ही चाप से बनाया गया कोण, तो ये 120 है तो परिधि पर कितना आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60। एक ही परिधि पर यहाँ से ये कोण जा रहा है और यहाँ से ये कोण है, तो दोनों एक ही परिधि से एक ही चाप से, तो 60 डिग्री हो जाएगा, तो आंसर सेकंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको सभी को समझ आ रहा होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, केंद्र ओ वाले एक वृत्त में एक चाप ए बी सी वृत्त के केंद्र पर 132 डिग्री का कोण बनाता है। जीवा ए बी को बिंदु पी तक आगे बढ़ाना गया है, फिर कोण बी सी बी पी का मान क्या है। एक वृत्त है, एक वृत्त पर चाप है ए बी और सी, ये एक चाप है और ये एक केंद्र है, तो इनसे एक ये चाप केंद्र पर 132 डिग्री का कोण बना रहा है, कितना 132 डिग्री का कोण बना रहा है। अब बोल क्या रहा आगे, जीवा ए बी, ये एक जीवा ए बी है और को बिंदु P तक आगे बढ़ाना है, यानी कि ए बी को बिंदु P तक आगे बढ़ाना है, यानी कि ये बिंदु है यहाँ पर P तक आगे बढ़ा दिया गया। फिर सी बी पी का मान क्या हो गया, यानी सी बी और P ये कोण ज्ञात करना है कितना होगा। तो ये 132 है, तो इस पर अगर यहाँ से हम अगर परिधि पर बनाए कोण तो कितना होगा, ये 132 है तो परिधि पर आधा होता है एक ही चाप से बने हुए कोण, तो 132 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कोण 66 डिग्री। यहाँ पर कोई बिंदु डी मान लेते हैं, ठीक है। अब बोल क्या रहा है, ये कोण ज्ञात करना है, तो ये कोण कितना होगा, ये एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया ए बी सी और डी, ये 66 है तो ये कितना होगा 180 में से 66 जाने पर कितना होता है, कितना हो जाएगा 70 और 114 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 114 डिग्री। अब ये एक वापस सरल रेखा हो गई, ये 114 डिग्री है तो 180 में से 114 जाने पर ये कोण कितना हो जाएगा, 180 में से 114 जाने पर ये 66 डिग्री हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 66 डिग्री, आंसर थर्ड। अगला क्वेश्चन, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसकी भुजा ए बी वृत्त का व्यास है और शीर्ष ए बी सी डी से गुजरता है। यदि कोण ए डी सी बराबर 130 डिग्री है और कोण बी ए सी का मान ज्ञात कीजिए। एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज
ए बी क्या दे रहेगा इसमें, व्यास, ए और बी, ए बी व्यास है और सी और डी, ठीक है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। अब क्या बोल रहा है आगे, ए डी और सी, यहाँ पर डी है, प्रिंटिंग में कोई मिस्टेक होगी तो डी है, तो ए डी और सी, ए डी और सी ये कोण कितना है 130 डिग्री, और ए कोण बी ए सी का मान क्या होगा, कोण बी ए और सी का मान क्या होगा, ये कोण ज्ञात करना है, बी ए और सी, ये कोण ज्ञात करना है क्या होगा। तो ये क्या है, ए बी क्या है, एक व्यास, व्यास से परिधि पर बनाया गया कोण क्या होता है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो डी और बी दोनों का कोण, दोनों का योग कितना होता है 180, तो ये 130 है, तो ये कोण कितना होगा 50, दोनों का कोण 180 होता है, दोनों का योग, कोणों का योग तो 50। अब ये 90 और 50 कितना हो 140, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, 140 में से 180 में से 140 जाने पर 40, तो ये कोण कितना होगा 40 डिग्री, तो आंसर क्या हो जाएगा 40 डिग्री, फर्स्ट ऑप्शन। इसी के साथ दोस्तों ख़त्म, कल भी हम 5 क्वेश्चन करेंगे।